राम राम दोस्तों। तो सुबह सुबह मेरा यही काम है रोज़ का। जब भी गार्डन में आती हूँ ले आती हूँ ये जो कल्क वाला छिलका होता है, किचन से निकला हुआ फल सब्जियों का छिलका। और ये छिलका लेकर के मैं आज किस तरीके से इसका यूज करने वाली हूँ, चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये जो आप टंकी देख रहे हो ना, इस मिट्टी से ये मैंने भरी हुई है और इस मिट्टी को मैं काफ़ी ज़्यादा जो है अलट पलट कर रही हूँ। लगभग 10 से 15 दिन हो गए इसको ऐसे ही खाली पड़ी। सिर्फ पानी मैं नीम की तरफ देती हूँ। और इसमें ये देख रहे हो ये जड़ें, नीम की पतली पतली जो जड़ें हैं वो हैं। लेकिन इसमें पत्तियां भी गिरती हैं, डंठल से भी गिरते हैं ये, जिन पर पत्तियां लगी होती हैं नीम की। और साथ के साथ इसमें जितने पहले पौधे लगे हुए थे ना सब्जी वाले, तो उनकी भी जड़ें थी। अब उनकी जड़ें तो देखिए सूख गई हैं। मैं बार बार इसको रोज़ 1-2 बार पलटी दे देती हूँ मिट्टी को खुरपी से, और ये मिट्टी भी सूख रही है। और ना जाने कब बरसात हो जाए, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मिट्टी सूखी है। तो 3-4 दिन से तो बारिश हो नहीं रही, लेकिन बता रहे हैं आजकल में बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी इसकी नीम की पत्तियाँ डंठल पड़े हुए हैं। और ये इधर है एक गिलोय की बेल, इसके भी पत्ते से पीले होने लगे हैं, पानी भी कम हो जाता है। और इसको पोषक तत्वों की भी तो ज़रूरत पड़ती है भाई, जैसे कि नीम के भी पत्तियाँ कुछ कुछ पीली सी होने लगी हैं, क्योंकि एक तो मिट्टी सूख रही है और दूसरा इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होते हैं। तो एक तो मैं आज इसको न्यूट्रिशन भी देने वाली हूँ, और दूसरा इस बरसात के मौसम में अगर हम खाद बनाने से डरते हैं ना कि कैसे बनाएं, बदबू हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं। तो देखिए ये सूखी है। अभी हमारे यहाँ तो इस बार बहुत कम बारिश हो रही है ना, तो मिट्टी सूखी है। देखिए मिट्टी सूखी है। तो अब इसमें मैं इस कचरे का यूज करूँगी। देखिए इसके आसपास इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये मैंने गिलोय की 2 डंडियाँ टुकड़े दबाए थे ना, एक ये है और एक ये उग गई थी, तो एक ये ख़राब हो गई, गल गई। इसको यहीं पर दबा देते हैं। तो ये देखिए जड़ें, नीम की जो पतली पतली जड़ें हैं ना, ये इस तरीके से मैं खुरपी से कट करती रहती हूँ, क्योंकि इससे नीम के पौधे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बस मोटी स्टेम जो होती है वो नहीं कटनी चाहिए। और बरसात के मौसम में तो वैसे भी हम एक्स्ट्रा जड़ें कट कर देते हैं पौधों की रिपोर्टिंग वगैरह करते वक्त। तो देखिए मैं ये लेकर आई हूँ, इसमें लहसुन का, प्याज का और ये आम का भी, काफ़ी जो भी हम खा रहे हैं रोज़ रोज़ सब्जियाँ फल, सभी के छिलके होते हैं। और लहसुन प्याज तो वैसे भी अपने आप में भी कीटनाशक होता है। और साथ ही साथ नीम भी, तो नीम तो सबसे बड़ा कीटनाशक होता है। और इसके साथ अगर ये डाउट है आपको कि कीड़े या कोई फंगस वगैरह हमारे पौधे की जड़ को ना लग जाए, तो इस तरीके से हम थोड़ी बहुत इसमें राख भी डाल सकते हैं। वैसे भी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है मिट्टी की, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे जो है न्यूट्रिशन भी है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो उसके लिए भी हम इसको डाल सकते हैं। और वैसे इसमें मिट्टी में जो मैंने मिट्टी पहले डाली हुई है, मिलाई हुई है, कुछ मिट्टी डाली थी पिछले पौधे लगाए थे जब, तो मिट्टी वो हल्दी वाली थी। मतलब जो हल्दी साफ़ की थी ना हमने, नीचे वाली जो मिट्टी झाड़ी थी उन जड़ों से, हल्दी की गठानों से, तो वो मिट्टी मैंने इसमें ही डाल दी थी। अब उस मिट्टी की भी गठानें इसमें पड़ी हुई हैं, कुछ सूख भी गई थी, मैंने निकाल कर फ्रूट क्रेट में लगाई। और ये 2 दिन पहले का है कचरा। तो जो कचरा मैं साथ के साथ यूज नहीं कर पाती हूँ, कहीं डालती नहीं हूँ, या वीडियो वगैरह बनाने के लिए रख लेती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊंगी, तो 1-2 दिन का ऐसे इकट्ठा हो जाता है। इसमें देखिए अमरूद के फल भी हैं, आम के भी हैं, लहसुन प्याज आलू और भी लौकी वगैरह के छिलके तो हैं। तो सभी सब्जियों के जो छिलके हैं इनको मैं इसी तरीके से दबा देती हूँ। बारिश का मौसम है, देखिए अगर हम अलग से खाद नहीं बना रहे और ये डाउट है कि ख़राब हो जाएगा, देखिए ये है हल्दी की गठान, देखिए इस तरीके से। तो इस मिट्टी में हमारी फंगस का तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं है कि पौधे लगे हैं और हम इसको डाल रहे हैं पौधों के साथ गीले कचरे को, तो इससे फंगस का बिल्कुल भी डर नहीं है। क्योंकि मैंने देखिए मेरी मिट्टी में इसमें कितनी चीज़ें ऐसी डाली हुई हैं जिनसे फंगस नहीं लगेगी। नीम खुद एक पेस्टिसाइड है, साथ ही साथ हल्दी, राख और नीम की पत्तियां, जड़ें सब पड़ी हुई हैं इसमें, और लहसुन प्याज भी है साथ में। तो ये कुछ अमरूद भी थे, ज़्यादा पके किसी ने खाए नहीं, तो इनको भी यहीं पर डाल देते हैं, खाद बन जाएगा। और बीज भी इसी तरीके से मेरी काफ़ी सारी सब्जियों के उग जाते हैं, फलों के, सब्जियों के, इस तरीके से जैसे हम बीज ये कचरे वचरे में डाल देते हैं खाद में।
तो देखिए अच्छे से मैंने दबा दिया है। एक तो मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, मिट्टी न्यूट्रिशन वाली हो जाएगी, खाद लगेगा और साथ के साथ हमारी मिट्टी हल्की भुरभुरी भी हो जाएगी और इस पौधे को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसको हम अभी निकाल नहीं रहे हैं। मतलब आपको बताया ही था मैंने पिछली वीडियो में कि इस नीम को हम अभी नहीं निकाल रहे हैं। तो भाई ये इसी तरीके से गार्डनिंग जब मैं करती हूँ ना ऑर्गेनिक तरीके से, तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए देख रहे हो आप सब्जियाँ, ये इतनी ग्रीन ग्रीन। ये लौकी का कंटेनर है, इसको भी मैंने ऐसे ही भरा था कचरे से भरकर और फिर उसको तैयार करके और फिर लगाया था। इस तरीके से हम ये किचन वेस्ट जो भी गार्डन वेस्ट होता है इसका भी यूज कर लेते हैं और हमारी सब्जियों भी ग्रीन ग्रीन और ऑर्गेनिक तरीके से लहलहाती हुए हमें मिलती हैं। तो हमें कोई केमिकल और पेस्टिसाइड डालने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस तरीके से अगर गार्डनिंग करें। तो यहाँ पर देखिए ये एक टंकी है, अब इसका नंबर पड़ेगा, उसमें मैं डाल रही हूँ अभी, जहाँ कहीं रह रहा है और डाल दूँगी तो उसके बाद इसका नंबर पड़ेगा। अब इसको मैं अभी इसमें पौधे कोई नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसको मैंने सर्दियों में भरा था और उसके बाद नहीं भरा, मतलब जब हमने अक्टूबर में सब्जियां लगाई थी। तो अभी इसमें से ये मैंने तो तोरई की बेल भी निकाल दी है, जड़ें सी गांठें पड़ गई थी। अब इसमें से मैं खाली कर दूंगी मिट्टी को और फिर इसको भरना स्टार्ट करूंगी, रोज़ रोज़ का कचरा दबाऊंगी इसमें। और जब ये काफ़ी महीना भर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद इसमें फिर सब्जी लगाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ अगली